हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2021 पर चर्चा करेंगे कि 2021 में एमपीएस 2 से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपीएस 2 के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो एमपीएस 2 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और जब लड़के ये देखते हैं कि विदेश नीति जब आ गई, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात आ जाती है, तो लड़कों को ये लगता है कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, हम लोग किस तरह से प्रश्नों का जवाब देंगे। ये सारे चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लड़के नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको करना है। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 5 होगी। प्रश्नों की संख्या कितना होगी? प्रश्नों की संख्या 5 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। भाग 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाना है, या भाग 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनाना है। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। जो पूर्णांक जो होगा, मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और समय जो होगा वह 3 घंटा का होगा और क्रेडिट जो है वह 8 क्रेडिट का है। और यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां वर्ड लिमिटेशन भी है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात 500 वर्ड में आपको लिखना है। 500 वर्ड, समझ लीजिए कि 500 वर्ड में सारे चीजों को, एक प्रश्न का जो उत्तर आपको देना है वह 500 वर्ड में आपको देना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो जून परीक्षा में पूछे जाएंगे एमपीएस 2 से। तो चलिए नोट कीजिए, आप लोग कॉपी पेन निकालिए। पहला जो प्रश्न बनता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध चिंतन में राष्ट्र राज्य के भविष्य पर वर्तमान वाद विवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, नोट कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध चिंतन में राष्ट्र समय के भविष्य पर वर्तमान वाद विवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध चिंतन में राष्ट्र राज्य के भविष्य पर वर्तमान वाद विवाद का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा प्रश्न पर आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गत्यात्मकता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गत्यात्मकता को समझने में प्रभुत्व मतलब वर्चस्व का मार्क्सवादी सिद्धांत किस प्रकार सहायक है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गत्यात्मकता के समझने में प्रभुत्व मतलब वर्चस्व का मार्क्सवादी सिद्धांत किस प्रकार सहायक है। ठीक है, अब आ रही है नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शीत युद्धोत्तर युग में शांति और विकास के लिए विश्व समुदाय के प्रयासों का विवेचन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्धोत्तर युग में शांति और विकास के लिए विश्व समुदाय के प्रयासों का विवेचन कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि परंपरागत उदारवादी और नव उदारवादी विचारधाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि परंपरागत उदारवादी और नव उदारवादी विचारधाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में चीन की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। मैं एक बार फिर प्रश्न को दोहराता हूं कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में चीन की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अपने विचार में
भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। फिर एक बार प्रश्न को मैं दोहराता हूं कि आपके विचार में भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया का विवेचन कीजिए। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया का विवेचन कीजिए। ठीक है, फिर मैं एक बार नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको मैं बताता हूं कि संजातीयता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संजातीयता क्या है। युद्धोत्तर अवधि में जातीय हिंसा और संघर्ष क्यों बढ़ गए हैं। फिर मैं एक बार आपको प्रश्न को दोहराता हूं कि संजातीयता क्या है, संजातीयता क्या है और युद्धोत्तर अवधि में जातीय हिंसा और संघर्ष क्यों बढ़ गए हैं। अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यवसाय संबंधी व्यवहारों से नष्ट हो गया है, टिप्पणी कीजिए। इस तरह का कोटेशन रहेगा, मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यवसाय संबंधी व्यवहारों से नष्ट हो गया है, टिप्पणी कीजिए। अर्थात कहने का मतलब मानवाधिकार आप पढ़ लीजिए, मानवाधिकार से प्रश्न एकदम आना ही आना है। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरस्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरस्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है, टिप्पणी कीजिए। अर्थात कहने का मतलब डिजर्मामेंट को आप पढ़ लीजिए, निरस्त्रीकरण को आप पढ़ लीजिए। अब आ जाइए समकालीन आर्थिक व्यवस्था में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण सहयोग की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं बार प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण सहयोग की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन के उद्भव और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उसकी प्रासंगिकता तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए। मैं एक बार फिर प्रश्न को दोहराता हूं कि गैर सरकारी संगठन के उद्भव और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उसकी प्रासंगिकता तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आ रही नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सार्थकता है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सार्थकता है। ठीक है, अब आ रही नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मानव सुरक्षा के अर्थ और आयामों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि मानव सुरक्षा के अर्थ और आयामों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ रही नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। मैं प्रश्न को फिर एक बार दोहराता हूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निर्भरता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि निर्भरता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के नारीवादी दृष्टिकोण के प्रमुख तर्कों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के नारीवादी दृष्टिकोणों के प्रमुख तर्कों का संक्षेप में
वर्णन कीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन आपको बताया हूं, और ये 15-16 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न इससे जरूर पूछे जाएंगे, और इसकी तैयारी आप लोग जबरदस्त ढंग से करें ताकि आपका नंबर बहुत अच्छा आ सके, 70% 80% मार्क्स आ सके। चूंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध में 80% तक मार्क्स आते हैं, 85% तक मार्क्स आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी करें। चूंकि मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।